पुत्र का वरदान। एक दिन गुरु हरिगोविंद जी के पास माई देसा जी, जो कि पट्टी की रहने वाली थी, गुरुजी से आकर प्रार्थना करने लगी कि महाराज, मेरे घर कोई संतान नहीं है, आप कृपा करके मुझे पुत्र का वरदान दो। गुरुजी ने अंतर ध्यान होकर देखा और कहा कि माई, तेरे भाग में पुत्र नहीं है। माई निराश होकर बैठ गई। भाई गुरदास जी ने माई से निराशा का कारण पूछा। उसने सारी बात भाई गुरदास जी को बताई कि किस तरह गुरुजी ने उसे कहा है कि उसके भाग्य में पुत्र नहीं है। भाई गुरदास जी ने उसे दोबारा से गुरुजी को प्रार्थना करने को कहा। अगर गुरुजी वही उत्तर देंगे तो आप उन्हें कहना कि महाराज, यहाँ वहाँ आप ही लिखने वाले हैं। अगर पहले नहीं लिखा तो अब यहाँ ही लिख दो, आप समर्थ हैं। दूसरे दिन गुरुजी घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जाने लगे। जल्दी से माई ने आगे होकर गुरुजी से कहा कि महाराज, कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान बख्शकर मेरी आशा पूरी करो। गुरुजी ने फिर वही उत्तर दिया कि माई, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा। माई ने कलम दवात गुरुजी के आगे रखकर कहा कि सच्चे पातशाह, अगर आपने वहाँ नहीं लिखा तो यहाँ लिख दो, यहाँ वहाँ आप ही भाग्य विधाता हो। माई की यह युक्ति की बात सुनकर गुरुजी हंस पड़े और कहा, माई, तेरे घर पुत्र होगा। माई ने कलम दवात गुरुजी के आगे कर दी और कहा, महाराज, यह वचन मेरे हाथ पर लिख दो ताकि मेरे मन को शांति हो। गुरुजी ने कलम पकड़कर जैसे ही माई के दाएं हाथ पर लिखने लगे तो नीचे से घोड़े के पांव हिलने से एक की जगह 7 अंक लिखा गया। गुरुजी ने हंसकर कहा, माई, तुम 1 लेने आई थी, परंतु स्वाभाविक ही 7 लिखे गए हैं। अब तुम्हारे घर 7 पुत्र ही होंगे। माई देसो गुरुजी की उपमा करती हुई खुशी खुशी अपने घर आ गई।